प्लीज सी द सॉल्यूशन केयरफुली। मैं बहुत स्लोली कराऊंगा सारे पेपर और ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 29 देखे तो बड़ा इजी क्वेश्चन बनता है। आपसे कहा गया कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इजी क्यों बनेगा? आप सम ऑफ सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको कहते थे सम ऑफ सिमेट्रिक। और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को कहते थे सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक तो सीधा फॉर्मूले में डालेंगे और आपके पास ये आ जाएगा। तो आई होप इसमें मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, खाली फॉर्मूले में डाल दीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स ये दे रखी है, खाली ट्रांसपोज ऐड करना और सबट्रैक्ट करना है। 30th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको जो फंक्शन दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, एफ एक्स के इंटू साइन, और साइन का एंगल है π/2 इंटू एक्स प्लस 1 जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है, एंड tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब जब x ग्रेटर देन 0 है। और आपसे कहा गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। अब लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज continuous at x equal to 0, therefore limit, you can say that h tends to 0, f at 0 minus h must be equal to limit h tends to 0, f at 0 plus h। तो 0 माइनस h पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा h टेंस टू 0 k इंटू साइन ऑफ π/2 इंटू माइनस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड में अगर h को 0 डालेंगे तो साइन π/2 1 आएगा, तो ये तो k आ जाएगा, और इधर tan को ब्रेक कर लीजिए साइन h बाई कोस h में, upon h cube. Now let us solve it. If I take the LCM, this will become like this. वन माइनस कोस h अपॉन h स्क्वायर। मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस m थीटा बाई थीटा स्क्वायर होता है m स्क्वायर बाई 2। तो भाई ये साइन h बाई h तो लिमिट 1 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर बाई 2, तो दिस विल इम्प्लाई k का वैल्यू आ जाएगा 1/2। क्लियर है भाई सबको? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? हाँ जी, प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? अब देखिए यस सर। 31st क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपने आप में दोनों ही क्वेश्चन बड़े यूनिक क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन जरूर है, पर लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि पेपर में आ गया तो नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो देखिए क्या है 31st क्वेश्चन में, आपको दे रखा फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन वाई एक्सिस, द लाइन y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1 एंड द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। पहले समझना ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है। 31st का सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमें कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। बेटा अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो +1 -1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया? सर्किल विद सेंटर
0 0 सॉरी 1,0 और जिसका रेडियस है 1। तो लेट अस ड्रॉ दिस सर्किल फर्स्ट। दीज आर योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहां कहीं 1 होगा, तो ये सर्किल क्या करेगा, अगर इसका सेंटर 1 है तो डायमीटर 2 होगा। कुछ ऐसे बनेगा, ये 2,0 आएगा और ये 1,0 आएगा। अब आप क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में देखिए क्या क्या रखा है। फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज बिटवीन द वाई एक्सिस, और लाइन दे रखी y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। अब y इक्वल टू 2 लाइन तो हमारी कहीं यहां से जाएगी ऊपर से। दिस इज द लाइन y इक्वल टू 2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। और x इक्वल टू 1 लाइन जो है इसके सेंटर से पास होती हुई जाएगी सर्कल के ऐसे, लाइक दिस। दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है वो भी मैं बता देता हूं। यू हैव टू फाइंड दिस एरिया जो मैंने येलो में शेड किया, क्योंकि वाई एक्सिस से बाउंड है। इज दैट ओके बेटा? अब बताइए ये एरिया कैसे निकलेगा। अगर आप स्ट्रिप्स बनाएंगे, एक स्ट्रिप तो इसके ऊपर आएगी रेड वाली, और एक स्ट्रिप आपकी आएगी ग्रीन वाली सर्कल के ऊपर। लाइन के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? दिस इज 1,2। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आपका आएगा वो मैं लिख रहा हूं यहां पे सीधा। यू हैव टू इंटीग्रेट 0 to 1 2dx माइनस 0 to 1 सर्कल का एरिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2x 0 to 1, और इसमें बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा x माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x माइनस 1, और लिमिट है 0 to 1। तो यहां तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0। यहां 1 डालेंगे तो पहला पार्ट 0 और दूसरा भी 0 आएगा। 0 माइनस हाफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 आएगा, जो कि बन गया 2 प्लस हाफ इंटू माइनस π/2। तो दैट इज 2 माइनस π/4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है बेटा सबको? सॉल्यूशन इज क्लियर? ओके। तो थोड़ा सा अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन था, तो इसलिए डिस्कस करना जरूरी था। आगे सर एक बार आप क्वेश्चन 30 दिखा दो कि मेरा ना लास्ट वाला पार्ट रह गया था, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी एक बार। ले लीजिए। ओके थैंक यू सर। ओके। नाउ इसका और पार्ट देखिए, वो भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू 10x, द x एक्सिस एंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट x इक्वल टू π/4। इट इज ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो हम टेंजेंट लाइन निकालेंगे इस पे। समझिएगा हमें कौन सा एरिया निकालना है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिएगा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और पार्ट आपके पास कर्व दे रखा y इज इक्वल टू 10x। ओके, और आपको जो टेंजेंट लाइन निकालनी है वो बेसिकली कहाँ पे निकालनी, पहले वो भी देख लीजिए। एट π/4। तो अब एक बात बताइएगा, व्हेन x इज इक्वल टू π/4
तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि tan पाई बाय 4 इज 1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो dy बाई डी एक्स आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और कहाँ चाहिए, x इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो कितना आएगा, कैन यू टेल मी, इट विल बी 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू पाई बाय 4 आपके पास आएगा y माइनस वाई वन इज 1, 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी नाउ। अब यहां पर मैं पहले कर्व बना रहा हूं, tan x का ग्राफ कैसे बनता है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये लाइन इधर आती है x इक्वल टू पाई बाय 2, और लाइन इधर आती है x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। tan x का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ये इस पे टेंजेंशियल हो जाता है लाइक दिस। अब आगे क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्वेश्चन में आगे लैंग्वेज क्या दे रखी है उस पर जरा फोकस कीजिए। फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। एक्स एक्सिस भी है और टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन जो है हमारे पास ये आ गई। तो पहले तो मुझे ये देखना है, ये जो टेंजेंट लाइन है हमारी, ये एक्स एक्सिस को कहाँ मिलेगी, इट विल मीट एक्स एक्सिस वेयर वाई इज 0। इज दैट ओके। तो y को अगर मैं 0 डालता हूं तो हमारे पास कितना आता है, 0 माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस पाई बाय 2। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। ये बात क्लियर है बेटा, प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस सर। ओके, तो इसको हम x के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो x के लिए सोल्व करेंगे तो क्या मतलब होगा, जरा ध्यान से देखना। 2x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस पाई बाय 2। इज दैट ओके। सो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस पाई बाय 4। आर यू गेटिंग इट, यानी कि x आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस हाफ, इस पे मिलेगी। इज दैट ओके बेटा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हाउ दिस टेंजेंट विल वर्क। यहां कहीं पे पाई बाय 4 पॉइंट होगा। आई एम ड्रॉइंग द टेंजेंट, जरा ध्यान से देखना टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगी। यहां पे कहीं पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट के ऊपर। सपोज द टेंजेंट गोज लाइक दिस। सपोज ऐसे टेंजेंट चली गई। इज दैट ओके। अब ये टेंजेंट जो है, मान के चलिए ये ए पॉइंट है, यहाँ पे है, ये आपका ओरिजिन है ओ, और ये आपके पास है पॉइंट पी। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या है, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींची है, पाई बाय 4 कोमा 1 है। ये यहाँ पे एक पॉइंट आ गया एम। मुझे जो एरिया निकालना है, आई एम शेडिंग द एरिया, ये एरिया निकालना है। आई हैव टू फाइंड दिस एरिया। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी। दिस इज द एरिया दैट वी हैव टू फाइंड। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, पहले आराम से समझना। रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 tan x करेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP, इसका एरिया माइनस करेंगे। tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log sec x। इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ
क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस, व्हाट इज बेस हियर, AM into altitude is PM. नाउ अब एक बात बताइएगा जरा, हमारा AM, ये A कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, जहां ये एक्सिस को कट कर रहा था, A कोऑर्डिनेट था हमारा π/4 माइनस हाफ. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. तो अगर मुझे, अब जरा ध्यान से देखना, आई हैव टू फाइंड माई बेस AM. तो AM को मैं कैसे लिख सकता हूं, OM माइनस OA. ये कितना है π/4 और ये कितना है -π/4 माइनस हाफ. तो कितना आ गया, हाफ आ गया. सो इट इज टर्निंग आउट टू बी, अब यहां डालेंगे log sec π/4 माइनस log sec 0 माइनस हाफ इंटू हाफ. PM इज योर π/4. PM कितना है, एक मिनट देखिएगा, PM इज 1 क्योंकि y कोऑर्डिनेट, PM इज 1. यह आ जाएगा आपका log sec π/4 इज √2 माइनस log 1 माइनस 1/4. log 1 is 0, so we can write this as half log 2 minus 1/4 square units. Is that okay beta? Please tell me. Clear है बेटा क्वेश्चन? हाँ जी, is it clear बेटा? Please reply. Yes sir. ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो इसलिए मेरा मन था कि इनको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है. देखिएगा आगे, सी द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. कहता सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन xy divided by dx x plus 2 y plus 2 and find द पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट 1, -1. इसका मतलब क्या होता है, समझिए जरा ध्यान से. थर्टी 32 क्वेश्चन है हमारा. आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, xy इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 2 y प्लस 2. वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो y अपॉन y प्लस 2 डी वाई, x प्लस 2 अपॉन x डी एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इसमें आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, y प्लस 2 माइनस 2. इज दैट ओके? और इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 प्लस 2/x dx. इसको भी अलग अलग कर लेंगे, तो 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल टू 1 प्लस 2/x dx. नाउ इंटीग्रेटेड, 1 का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस सी. अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था एट द पॉइंट 1, -1. इसका मतलब है x 1 और y -1 है, तो -1 माइनस 2 log, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 प्लस 2 log 1. log 1 0 होता है, तो log 1 0 होता है, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2. तो c का वैल्यू -2 आया, तो वो वैल्यू हम लगा देंगे क्वेश्चन में. देखिए क्या आ जाएगा, y प्लस 2 x प्लस 2 log x माइनस 2. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? यस सर. ओके. इसी के साथ ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे रखा है, वो भी देख लीजिए वो कैसे सोल्व होगा. e की पावर x tan y dx, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर y dy. वेरिएबल सेपरेबल, ये देखिए कैसे सोल्व होगा. आई एम सॉल्विंग फॉर यू, ध्यान से समझिएगा. इसका और पार्ट,
ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई dy is equal to 0. So now let us separate the variables. इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका मैंने ब्रैकेट का साइन चेंज कर दिया. Now can we write this as e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx और इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई dy. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस 1 इसको t मान लिया और इधर टेन वाई को हमने z मान लिया. तो e की पावर x dx dt हो जाएगा. यहाँ से सेक स्क्वायर वाई dy dz हो जाएगा. तो आपके पास यहाँ आ गया dt बाई टी, यहाँ आ गया dz बाई z. तो लॉग में आंसर आ जाएगा log t इज इक्वल टू log z प्लस log c ले लो तो log t बाई z इज इक्वल टू log c. तो t बाई z इज इक्वल टू c. व्हाट इज t? e की पावर x माइनस 1 एंड दिस इज tan y is equal to c. That is the answer. Clear है भाई? Please reply. Yes sir. तो खाली ये वेरिएबल सेपरेशन का ही मामला था और कुछ नहीं था. आगे देखिएगा. A speak truth 70% of the cases and B speak truth 80% of the cases. In what percentage of the cases they are likely to agree in stating the same fact? Do you think when they agree mean both are speaking truth? तो अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से. साफ साफ दे रखा क्वेश्चन में कि भाई एक 70% केसेस में वो बोल रहा. तो एक बात बताइए, अब एग्री करेंगे दोनों को फैक्ट से, या तो दोनों सच बोल रहे होंगे या फिर दोनों झूठ बोल रहे होंगे. यही तो केस आएगा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. एक दूसरे से एग्री तो यही करेंगे ना. तो साइमल्टेनियसली यानी दोनों या तो सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं. तो वी विल स्टेट दिस प्रॉब्लम लाइक दिस. हमने इवेंट ले लिया. लेट E1 बी द इवेंट A speaks truth and E2 be the event that B speaks the truth. अब हमें क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी दैट A and B agree in stating the same fact. The same fact. तो इसका मतलब क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी बोथ स्पीक ट्रूथ और प्रोबेबिलिटी बोथ स्पीक लाइक. तो इसका मतलब आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 और दूसरे का मतलब आ गया प्रोबेबिलिटी E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू E2 का कॉम्प्लीमेंट. अब E1 A स्पीक करता 70% यानी 70/100 इंटू 80/100 प्लस 30/100 इंटू 20/100. इसको सोल्व करेंगे तो यू विल बी हैविंग. सर पहले वाले में आपने 70/80 लिखा ना. 70/100 आएगा. सॉरी 56 + 6/100
यानी कि अगर आप देखें तो 62% केसेस में वो एक दूसरे से एग्री करते हैं. इज दैट ओके? सो देयरफॉर यू कैन से दैट इट इज expected that in 62% cases they agree with each other. अब इसका मतलब तो ये हो गया, when they agreeing the same fact, it doesn't mean that they speak truth or they may be telling lie. Is that okay? It is not necessary. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. डन? यस सर. ओके. देखिए 34th क्वेश्चन क्या है. A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The outcome is noted and the pack is again reshuffled without replacing the card. पहली चीज नोट करने वाली बात है, the outcome is noted and the pack is again reshuffled without replacing the card. यानी कि हमने कार्ड को रिप्लेस नहीं किया है. Another card is drawn. What is the probability that first card is spade and the second card is of black king? Is that okay? पहला कार्ड क्या होना चाहिए? स्पेड. और दूसरा वो कह रहा है सेकंड कार्ड इज ए ब्लैक किंग. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आराम से समझना, जल्दबाजी मत करना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. पहली चीज तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लेते हैं. पहला कार्ड निकालने के लिए कितने ऑप्शन थे? 52. दूसरा 51. तो टोटल कितने बन गए? 2652 वेज. अब एज पर द क्वेश्चन उसने कहा कि फर्स्ट कार्ड तो स्पेड होना चाहिए और सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए? प्लीज टेल मी. ब्लैक किंग. ये उसकी रिक्वायरमेंट है. इज दैट ओके? अब केस बनेंगे. पहला केस, यार वो स्पेड कार्ड ये भी तो हो सकता है, इज ए किंग ऑफ स्पेड भी तो हो सकता है. अगर मैं ऐसा कह दूं, इफ फर्स्ट कार्ड इज ए किंग ऑफ स्पेड, तो ये भी तो ब्लैक होता है. प्लीज टेल मी, इज दैट ओके? देन देयर इज ओनली वन वे फेवरेबल लेफ्ट. प्लीज टेल मी. ये बात क्लियर है भाई? देन देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट in this case. Is that okay? Please tell me. क्लियर है ये वाला केस भाई? प्लीज टेल मी. यस सर. तो क्या दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ फर्स्ट कार्ड इज ए स्पेड बट नॉट किंग. तो एक बात बताइएगा जरा. तो अब हमारे पास ये मान के चलिए, तो हमारा फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए? स्पेड होना चाहिए, वो किंग नहीं होना चाहिए. तो यू कैन से दैट 12 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट कार्ड. कितने बचेंगे भाई? प्लीज टेल मी. टोटल स्पेड 13 होते हैं, एक किंग होता तो माइनस करने पर 12 बचेंगे भाई. क्लियर है वाली बात? यस सर. ओके. नाउ ही इज सेइंग दैट नाउ सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए? ब्लैक किंग. तो सेकंड कार्ड ब्लैक किंग होना चाहिए, तो कितने ब्लैक किंग बचेंगे बताओ जरा? देयर विल बी ओनली 2. हाँ जी, प्लीज टेल मी. तो कितने वे से कर सकते हैं? 2c1 यानी 2 वेज. तो अब टोटल केस कितने बने इसके? 12 इंटू 2 24, और एक केस हमारा फर्स्ट केस है +1, तो टोटल 25 केसेस बनेंगे भाई.
प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी? 25/2652। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। सर एक यूआर जो आपने 2 बेस निकाले इसके बाद आपने क्या किया? यार 12 ऑप्शन दोनों काट के निकालने हैं ना, तो 12 ऑप्शन तो आपके स्पेड के हो गए किंग निकालने के बाद, और 2 ऑप्शन हो गए किंग, क्योंकि 2 ही तो किंग बचे। आप ये बताओ ना, आपके ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो स्पेड होता है, और दूसरा क्या होता है? कौन कौन से कार्ड होते हैं आपके टोटल? क्लब होगा ना। यस सर। और तो 2 ही किंग होंगे, तो 2 में से एक निकालना, तो कितने वे से निकलेगा? 2C1 वेज। तो टोटल पहले इस केस के टोटल केसेस क्या बन गए? 24। और एक पहला केस भी था, एक केस तो यहाँ पे भी तो बना था, 1 वे था इसके लिए। तो अगर पहला ही कार्ड किंग ऑफ स्पेड आ गया तो हमारा काम तो हो गया, वो स्पेड भी आ गया और ब्लैक भी आ गया, तो एक ही ऑप्शन है उसका। तो इज दैट ओके? यस सर। ओके, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। कहता सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेटिस्फाइंग द कंडीशन x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल टू a। देखिएगा जरा ध्यान से। हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ ऐसे दे रखी है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर रहे, y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स into dy by dx. Is that okay? Please tell me. Now what I will do, dx upon ax square plus x and dy upon y minus ay square, इसको इंटीग्रेट करना है। वेरिएबल सेपरेबल हो गई। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें तो आप चाहे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, आपके पास बनेगा यहाँ से ax प्लस 1, और यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए 1 माइनस ay। इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लीजिए। जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, बना के देख लीजिएगा। ऐसे बनेंगे a अपॉन 1 प्लस ए एक्स। बना लोगे पार्शियल फ्रैक्शन भाई? जैसे ऐसे बनेंगे a बाई एक्स b बाई ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो a इंटू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर मान लीजिए मैं x को 0 डालता हूँ तो a आ जाता है 1, और फिर आ जाता है a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। a 1 है तो b हमारा -1 बाई a आ जाएगा। इज दैट ओके? b इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, सॉरी माइनस ए। तो सिमिलरली दूसरे के लिए भी ये भी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। ये हमारा बन गया यहाँ dx, और दूसरे के पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे 1 बाई वाई प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई। यू कैन ट्राई इट। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा log x, ये माइनस a अपॉन a log 1 प्लस ए एक्स log y प्लस a अपॉन माइनस a log 1 माइनस ए वाई प्लस। इज दैट ओके? हाँ जी, ये बात क्लियर? ओके, just try to understand it what exactly it becomes. Now see, इसको मैं लिख सकता हूँ log x अपॉन 1 प्लस ए एक्स, और इसको
अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, लोग या ऐसे छोड़ दो, एक काम कीजिए, हाँ लिखने को लिख सर वो सकते, माइनस ही है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में जो माइनस है वो ऊपर हाँ आ रहा माइनस है ना, हाँ माइनस है, सॉरी, वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई, इज दैट ओके? प्लस सी, अब कंडीशन दे रखी थी हमारे पास, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा लोग, यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, लोग a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो c का वैल्यू आ जाएगा आपके पास log a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस log a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो हमारे पास ये जो log की वैल्यू आएगी दैट इज़ नथिंग बट c के वैल्यू हमारे पास आ जाएगा a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा c का वैल्यू, कैन यू टेल मी? हाँ जी, क्लियर है बेटा? है। यस सर। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा c का वैल्यू इधर रख दीजिएगा। क्लियर है बेटा? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हो गया सर। ओके, अब मैं जरा सेक्शन 5 में आ रहा हूँ, इसमें मैं खाली हिंट दूंगा, बड़े क्वेश्चन है। देखिए मैट्रिक्स मेथड तो आप सोल्व कर ही लेंगे, प्लीज टेल मी, विल यू बी एबल टू सोल्व इट? प्लीज टेल मी। यस सर। अब इसमें कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। ये हैंस फाइंड ए इनवर्स कैसे होता है वो समझ लीजिए। इस पूरी इक्वेशन को आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ए इनवर्स से। तो करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर, ये 6a आएगा, ये 5i आएगा, ये आएगा प्लस 11a इनवर्स। तो बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ, 11a इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i। तो a इनवर्स जो आपके पास आएगा 1/11 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i। जब आपने ये आइडेंटिटी प्रूव करी होगी तो ए स्क्वायर भी निकाला होगा और ए ऑलरेडी है, सब्स्टिट्यूट करके ए इनवर्स आ जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। अब इसके बाद आ जाइए आप, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज ए स्क्वायर ऑफ साइड √2r। देखिए ये सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कोई ज़्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है। इसके अंदर सर्कल का रेडियस दे रखा है ऐसे r, तो हमने एक रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब कर दी ऐसे। ये हमने इसका डायमीटर ले लिया। तो डायमीटर लेने का मतलब क्या, ये O है तो ये 2r है, और ये इसकी साइड है x और y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? माइक बंद रखो भाई, किसका माइक ऑन है? तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास आएगा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, अब इसको आप चाहे तो एरिया का स्क्वायर कर लो, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लोगे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे फंक्शन बन जाएगा। अब इसको आपने मान लिया सम फंक्शन ऑफ x, फाई ऑफ x, इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेंगे, हो जाएगा। हाँ जी, प्लीज टेल मी। यस सर। इसका और पार्ट मैं करवा देता हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। कहता है शो दैट द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम इन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो पहले इसका सॉल्यूशन मैं प्रॉपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा 37th का और पार्ट।
बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ऐसे, और उसका हाइपोटेन्यूज हमने ले लिया h। सपोज दिस इज ABC इज अ ट्रायंगल and I'm assuming this angle theta is acute, obviously it will be okay। तो अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो किसके बराबर आएगा? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड भाई, BC इंटू AC आएगा। क्लियर है वाली बात? ओके, इन ट्रायंगल ABC just tell me what is AC by H is sin theta, please tell me। तो AC मेरा आ गया H sin theta, and what is BC by H cos theta, तो BC आ गया मेरा H cos theta। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास A किसके बराबर आ जाएगा? हाफ एच स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो एरिया हमारे पास जो आया वो 1/4 एच स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा आ गया। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। अब यहां हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। एच कांस्टेंट है क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो डी ए बाई डी थीटा ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दूसरा स्टेप आप डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करेंगे। दिस विल इम्प्लाई एच स्क्वायर cos 2 थीटा इज 0, सॉरी एच स्क्वायर बाई 2। तो एच स्क्वायर बाई 2 तो 0 नहीं होगा, cos 2 थीटा को 0 होना पड़ेगा। अब थीटा एक्यूट है तो 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा? पाई बाई 2। तो थीटा किसके बराबर आएगा? पाई बाई 4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। रिप्लाई करिए भाई। यस सर। यस सर। अब अगर आप तीसरी बात करें कि d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, वो आ जाएगा आपका माइनस एच स्क्वायर साइन 2 थीटा, और अगर इसकी वैल्यू आप निकालें थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, वो आएगी माइनस एच स्क्वायर विच इज़ नेगेटिव। अब एक बात बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल पाई बाई 4 आ गया, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 आएगा। तो ये ट्रायंगल क्या बन गई? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। प्लीज टेल मी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी पाई बाई 4 आ रहा है। सो आप कह सकते हैं हेंस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। Please tell me, clear है बेटा सॉल्यूशन? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन होता है, कई बार पेपर में आया भी हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, डन? यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका LPP का है, कर लोगे LPP वाला भाई? यस सर। ओके, अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक देके नेक्स्ट पेपर डिस्कस करना है भाई। प्लीज़ उसको भी, इसके सारे पार्ट्स डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ वेट करिएगा। 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ।